नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन ट्यूसडे 29th ऑफ सितंबर हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते हैं कि आज निफ्टी ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आप सभी के सामने निफ्टी का चार्ट और कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन आज हमको कल देखने को मिला था। अराउंड 11,000 के आसपास हम लोगों ने कल क्लोज किया था और आज एक अच्छी खासी 400 साढ़े 400 पॉइंट के ऊपर की तरफ में मूवमेंट देखने को मिली एंड दैट इज एक्चुअली वेरी गुड साइन। पर यही है सर, इसको इस जोन के अंदर में फंसना है। आज जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझे लोगों ने पूछा है वो ये पूछा है कि सर ये जो 230 का जो आज आपने लेवल आज टेलीग्राम के ऊपर में अपडेट किया था कि ये 230 200 से 250 के बीच में ये फंसेगा और इसको थोड़ा जाने में तकलीफ होगी ऊपर की तरफ में, तो सर आपने ये 230 का लेवल लाया कहाँ से? सर ये लेवल मैंने लाया नहीं, ये पहले से ही लेवल एक्टिवेट है। आई थिंक लोग वो दिन भूल चुके हैं जहां से हमको एक बार रेजिस्टेंस मिलना शुरू हुआ था। ये देखो सर, ये 230 का जोन ये है जुलाई का महीना। कुछ याद आया आपको? ये है सर, ये जुलाई का महीना जहाँ पे हम 230 के आसपास ही घूम रहे, उसको काट ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे गए, वो लाइन आज भी मैंने डिलीट नहीं किया है और वो लाइन ने आज आपको यहाँ पे अपना काम दिखाया। तो वो 230 वहां से आया और ये जो मैंने यहाँ पे स्लोपिंग लाइन बना के रखा है इसको ये अप्रोच करना है। अभी आप ये कैसा अप्रोच करता है वो अपन देखेंगे। यहाँ पे अब टाइम काट के करता है, ये अभी तो एक हल्का सा बाउंस दिया है इसने। अभी अगर बाउंस ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा तो ये समझ जाओ कि इसको ऐसी मूवमेंट ऊपर की तरफ में मिलती रहेगी। तो अपना काम वही है, हमको देखना है सही ढंग से कि कैसा काम करता है। जैसा भी करेगा, जो भी करेगा, आपको अपडेट तो टाइम टू टाइम आ ही जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिली इन निफ्टी और आई वॉज हैप्पी टू सी दैट मोमेंट। बट एक चीज़ मैंने आज टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था ऑडियो मैसेज के अंदर में कि मुझे आज मतलब जब मैं बैंक निफ्टी के अंदर में मूवमेंट देख रहा हूँ स्पेशली इनटू द कॉल पुट, कुछ मुझे चेंजेस नज़र आए। वो चेंजेस की मैं आपसे अगर यहाँ पे बात करूँ तो सर वो चेंजेस इस प्रकार के हैं कि अगर आप कोई भी कॉल या पुट में काम करेंगे, यहाँ पे बार बार लोगों का स्टॉप लॉस काटा जा रहा है और जहां पे एक्चुअली मूवमेंट खत्म होनी चाहिए, जहां पे एक्चुअली मूवमेंट खत्म होनी चाहिए उसके थोड़ा ऊपर जाके फिर रुक के मूवमेंट खत्म हो रही है। मतलब एग्जांपल अगर मैं दूं, ये शायद कई लोगों को समझा नहीं होगा। अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इसको मैं कर देता हूं 1 आवर के अंदर में, थोड़ी कम कैंडल आ जाएगी। अब देखो, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, निफ्टी को इस पे कंसिडर मत करना। अगर बैंक निफ्टी को अगर 11,230 के आसपास रुकना है और यहां पे एक अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आनी है, अगर ये सबको पता है तो निफ्टी क्या करेगा कि ये 230 के पास न जाते हुए ये 270 के पास आसपास जाएगा। वहां पे जाके ये थोड़ा साइडवेज होगा, फिर नीचे की तरफ में गिरना शुरू होगा। ये बात मैं कर रहा हूं टोटली विथ रेफरेंस टू बैंक निफ्टी कि आज बैंक निफ्टी में जो मैं 2-3 दिन का मैंने चार्ट भी देखा है और जब मैं उसको कॉल पुट के हिसाब से मिसमैच करके देख रहा हूं, तो मैच करके देख रहा हूं, तो मुझे कुछ मिसमैच वाली सिचुएशन दिख रही है। ये सिचुएशन सर तब आई थी जब हमारा बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज था वो 40 से 20 का हुआ था। अभी तो 25 का है। जब ये 40 से 20 का हुआ था सर, उस टाइम पे ये गड़बड़ आ रही थी सर। उसका सिनारियो मुझे आज यहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट अगर दिखाऊं और उसमें मैं आपको अगर समझाऊं तो ये शायद आपको यहाँ समझ में आए। एक हमको गिरावट मिली थी 450 तक, ये वाली। अब ये वाली जो गिरावट है ना, ये गिरावट एक्चुअली चालू हो जानी थी 530 525 के पास से। ये एक्चुअली गई है ऊपर में टिल 570, फिर यहां से ये पलटा है। सेम पलटने के बाद सबको काटने के बाद में ये एक बार ऊपर ट्रैप देता है
फिर ये नीचे की तरफ में आ रहा है। ये अगर आप मोमेंट चेक करोगे सर, ये मोमेंट यहाँ पे भी ऑब्जर्व आपको करने को मिलेगी। अब जिन लोगों को चार्ट की स्टडी समझ में आती है, जो लोग बैंक निफ्टी में प्योरली काम करते हैं, देखो मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ये टोटली मैं बैंक निफ्टी के हिसाब से बता रहा हूं। ये मैं पर्सनली बैंक निफ्टी में ज्यादा काम करता हूं, तो मेरे को जो मूवमेंट है वो जल्दी समझ में आती है कि ये क्यों ऐसा गड़बड़ कर रहा है, और वो सर मुझे आज गड़बड़ देखने को मिली। अब इसका मैं बताऊं आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा। इसका प्रॉब्लम ये होगा, इसका बेनिफिट जो ये मूवमेंट बन रही है इसका बेनिफिट डायरेक्टली जाएगा ब्रोकर को, और तकलीफ होगी इंट्राडे प्लेयर को। वो कैसे होगी, आपको मल्टीपल टाइम एंट्री और मल्टीपल टाइम एग्जिट करना पड़ेगा। एंट्री तो वो दे देगा आपको, एंट्री आपको वो दे देगा, पर एग्जिट जो है उसमें सर आपको बुक करने में तकलीफ हो सकती है। और आज जिस प्रकार से मूवमेंट आई है कॉल पुट के अंदर में, वो तो ऑब्वियस समझ में ही आ रहा था कि बार बार आप जिस लेवल के आसपास वहां पे घूमने की कोशिश करते हो, आप माल लेने की कोशिश करते हो, वो आपको माल तो चिपका देता है, पर जब आप उस माल को छोड़ना चाहते हो तो वो आपको आपके हिसाब से माल नहीं छोड़ने दे रहा है। तो ऐसे इसमें आदमी बहुत बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और बार बार आपको, अगर आप अपना जो पोजीशंस देखने वाले पर्सन हो, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेड लेके ट्रेड के हिसाब से अपना माल काट के फिर अपनी पोजीशन में देखते हैं कि मेरे को कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एंट्री मार लेते जुआ खेलने की तरह, और अपने पोर्टफोलियो को, पोजीशन को देखते रहते हैं कि अगर मेरे आज दिन के 2000 रुपए बन गए तो मैं बना के बाहर निकल जाता हूं, तुरंत सेल कर दूंगा। जो आदमी ऐसा काम करता है पोजीशन को देख देख के, उस आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ इस टाइम पे होगी, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो जो पोजीशन है वो बार बार पॉजिटिव बार बार नेगेटिव होगी। दैट विल लीड टू मैक्सिमम एंड मल्टीपल ट्रेड इन अ डे। जितना आप 2-4 दिन में ट्रेड करते थे, उतना ट्रेड आपको एक दिन में करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। तो ये मैंने आपसे चीज़ें शेयर की। आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि कितने लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, और इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आपकी नज़र में आया है कि हाँ यार ये ऐसा बार बार हो रहा है कि एक बार में जब इसने पैसे दे देने चाहिए तो उस टाइम पर पैसे ना दे के एक बार सबका माल काट रहा है, फिर ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर रुक जाता है, 25-30 पॉइंट लेने के लिए मजबूर कर देता है, फिर घूम के नीचे आ जाता है 40-50-100 पॉइंट, फिर वहां से नीचे से ऊपर की तरफ में उठा दिया जा रहा है। अगर ये आपने भी ऑब्जर्व किया तो मुझे कमेंट में बताइए, और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो मुझसे एक बार आप शेयर कर सकते हैं। अब रही बात निफ्टी की, निफ्टी ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से खुद को संभाल के ऊपर लिया है। मेरे हिसाब से सर अब हमने इस जोन के अंदर में अपना टाइम स्पेंड करना चालू कर देना चाहिए। कौन सा जोन, ये ऊपर की तरफ में ये वाला हाई ले रहा हूं मैं, ये हाई 330। आपको अगर मैं यही दिखा देता हूँ, ये बहुत सारे लोगों को लर्न हो चुका है अभी ये लेवल जो मैंने कल दिया था। ये ऊपर में कौन सा लेवल आ रहा है यहाँ पे, 340-50, ठीक है। ये जोन से लेके इस जोन के अंदर में 10,850, इस जोन के अंदर में सर अभी इसको टाइम स्पेंड करना है। कल मैंने आपको बताया था ये जोन जो अगर यहाँ पे कटती है 28 अक्टूबर के आसपास, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे फिर ये रुकेगा नहीं, फिर काट के निकलेगा। और अगर ये जितना जल्दी इस चीज को अप्रोच करेगा उतनी ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये फिर वहां पे एक तो यहाँ पे साइडवेज हो जाए और काट दे तो बहुत बढ़िया है, या फिर आप ऊपर आ जाओ इस जोन को आसपास टच कर दो 400-450 के पास में आके फिर साइडवेज हो जाओ। तो अब वो देखते वो कैसा टाइम स्पेंड करता है, 1-2 दिन अपने को और देखना पड़ेगा, क्योंकि आज तो एक ही दिन हुआ है, मंडे आया है सिर्फ, और मंडे के दिन इसने अच्छा खासा गैप अप ओपन करके मूवमेंट दिया है एंड अच्छी स्ट्रेंथ थी। पर मेरे हिसाब से ये ट्रेंड लाइन को फिर एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी। अब वो देखते हैं, मेरी तो उम्मीद यही है कि भैया आप थोड़ा साइडवेज हो जाओ, थोड़ा फ्लैट होके चलते रहो, और जैसे ही ये जोन इस टाइम के आसपास काटे, कभी भी 20 तारीख के बाद में अगर आप कभी भी इस जोन को काटो तो आप यहाँ पे इसको रोको मत, आप सीधा काट के निकलना चालू कर दो, तो वो एक अच्छा चार्ट का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि प्राइस वाइज हम कट चुके हैं, टाइम अब तो बचा ही है, अब इतना आप पॉइंट आप नीचे गिर चुके हो तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा उतना। तो अब वो देखते हैं कहाँ पे स्पेंड आउट करता है। कल के लिए क्या लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए एक बार देख लेते हैं। मेरे हिसाब से एक बार हम वापस से नीचे आ सकते हैं टिल 11,100, या ज़्यादा हुआ तो ये जो यहाँ पे गैप बनी हुई है ना, ये गैप 11,060,
यहाँ तक हम एक बार आ सकते हैं अगर नीचे की तरफ का एक मूवमेंट बनता है तो उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। ऊपर की तरफ में ट्रेड करना है आपको तो कम से कम 11,275 को होल्ड करना चाहिए। अगर वो करता है तो ऊपर की तरफ में हम 11,345 तक आ सकते हैं। दैट इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये लेवल है मेरी कल के लिए। और नीचे की जो लेवल है वो मैंने आपको बताई थी कि ये जो गैप फिलअप है या उसके पहले तो 11,100 का लेवल है, उसके नीचे अगर आता है तो गैप फिलअप हो सकती है, क्योंकि अब 2 दिन ऊपर गया, एक इसके अंदर एक छोटा सा एक नीचे का मूव बन सकता है। तो वो देखते हैं, जैसा भी काम करेगा आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कर लीजिएगा। बाकी मैं अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो इस वाले चार्ट के हिसाब से देखोगे सही चल रहे हैं हम लोग एकदम। इस लेवल को तोड़ा, इस लेवल पे आया, इस लेवल को तोड़ा, इस लेवल पे आया, अब जाके वापस इस लेवल पे आया। अब देखते हैं, मेरे हिसाब से 230 का लेवल थोड़ा तकलीफ देना चाहिए और एक बार हम पलट के थोड़ा सा नीचे आने चाहिए। अब वो देखते हैं कल कैसा क्या मूवमेंट निकल के आता है। तो ये मैंने बता दिया आपको निफ्टी के बारे में। अब दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब ये बैंक निफ्टी इस जगह पे था, कल 1 आवर के चार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर ये नीचे आता है तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी इफ बैंक निफ्टी मूव्स डाउनवर्ड्स अगेन टिल 20,250। और इसने आज निफ्टी के साथ में ये ऊपर खींच लिया। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ने आज जिस प्रकार का मूवमेंट दिखाया उस चक्कर में निफ्टी थका नहीं है। निफ्टी ने अपनी बहुत अच्छी चाल दी है। निफ्टी तो पहले भी भागने को रेडी था, बैंक निफ्टी नहीं भागा है। बैंक निफ्टी ने ये लेवल को जब टच किया है, ये देखो, ये लेवल को जब टच किया है उसके बाद जब नीचे मैंने आपको बोला ये जो ब्लू लाइन मैंने आप बना के रखी है इसको टच करना ही करना है। और ये जितना ज्यादा ये टाइम वाइज खींचते जाएगा उतनी ट्रेंड लाइन और ऊपर जाती जाएगी। तो इस टाइम पे जब हम थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इसके लेवल निकल के आती है 24,000 के आसपास। अब टाइम बढ़ गया तो ये लेवल भी ऊपर की तरफ में चली गई। अब इसका आता है 24,350। अब और जितना ये आगे जाएगा चार्ट यहां से ये लेवल और ऊपर चलती आएगी 24,500, 600, 700, 25,000 ऐसा आएगा ये इस जगह पे जहां पे बैंक निफ्टी है। आज की पहली कैंडल बनी है जो इसके ऊपर में आई है। अब अगर बैंक निफ्टी नहीं पलटती है नीचे की तरफ में, ध्यान से सुनिएगा बैंक निफ्टी के बारे में, अगर बैंक निफ्टी अब नीचे की तरफ में नहीं पलटती है और इफ इट इज नॉट एबल टू क्लोज बिलो 21,000 तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है बैंक निफ्टी के अंदर में फॉर द टारगेट ऑफ 24,300। अभी हम है 21,700 के पास में है और इसको जाना है ऊपर में यहां तक, ये यहां तक, दैट इज 24,500। तो अगर आप लेवल देखोगे तो 2800 पॉइंट अभी भी है। ऊपर की तरफ में आपको मिल सकते हैं 2800 पॉइंट और नीचे की तरफ में जाना है तो 700 पॉइंट। तो 7 4 28, 1:4 का यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो जो भी आदमी थोड़ा ज्यादा रिस्की गेम खेलना चाहता है और वो है तो सर आप इस वाली बेट में यहाँ पे कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक दिन इसने इसके ऊपर आना चाहिए 22,000। अगर मतलब आज की जो कैंडल है ये कैंडल का जो लो है अब कट के नीचे हमने नहीं आना चाहिए। तो जो भी रिस्की प्लेयर है 700 पॉइंट का अगर आप रिस्क ले सकते हो तो बिल्कुल आप उसमें लीजिएगा, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। और ऊपर तरफ में आता है तो मेरे हिसाब से 2800 पॉइंट इसने देने चाहिए। एक चीज मैं फिर बता दूं, ऑप्शन मत ले लेना कि अच्छा सर ने आपने बोला आपने ये ऊपर जाएगा, एक काम करता हूँ मैं 22,000 का 23,000 का मैं ना कॉल ले लेता हूँ। ऑप्शन का नहीं लेना भैया, जो फ्यूचर में काम करता है अक्टूबर का लास्ट एक्सपायरी का फ्यूचर लो या नवंबर के अंदर का जो है उसमें आप फ्यूचर लो और उसके अंदर में आप काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और अच्छा इसका ये यहाँ तक आना पड़ेगा सर इसको, वरना इसका चार्ट फिर गड़बड़ हो जाएगा। और ये अगर वापस पलट के नीचे आ गया 700 पॉइंट, ईमानदारी से मान लेना 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने दे दिया और फिर जितना यहाँ से कटा है ये फिर यहाँ पे आएगा 19,500। फिर आपको यहाँ से 2,000 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कल के लिए कौन से लेवल का ध्यान रखना है वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। हियर इज अ 15 मिनट्स चार्ट। ऊपर की तरफ में चलना चालू करते हैं 20,750 के ऊपर में तो हम आ सकते हैं 22,000 तक। नीचे की तरफ में पलटते हैं, डोंट सेल अंटिल अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग 21,360। अगर इसको काट के नीचे की तरफ में आते वापस से रिटेस्ट हो सकता है लेवल 21,000 का। बस ये कट जाएगा तो आपको कल सारी लेवल मैंने समझा दी कहाँ तक आ गए, 20,500 फिर 20,000 थे 19,500। सारी लेवल आपको लर्न हो जानी चाहिए। इस चार्ट के हिसाब से भी सही जगह पे इसने होल्ड किया है। एक कैंडल के भरोसे हम काम करते हैं नहीं, अगला कैंडल का भी फॉलो अप आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया
आपको समझ में आई? अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।